जी मेरा सवाल ये है कि मरने के बाद ईमानदार को क्या मिलेगा और बेईमान को क्या मिलेगा। आसान तरीके से समझाएं। दुनिया में जितनी भी बातें हैं, दुनिया परस्ती की, दुनियादारी की, सिर्फ दुनिया में काम आने वाली जितनी भी बातें हैं दुनिया की, सब बेकार हैं। और ये जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, ये संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की हैं। सारी बातें बेकार हैं दुनिया की, और ये बातें जो मैं करने जा रहा हूँ, ये सच्ची और कामयाब बातें हैं अल्लाह की, जिसने हमें जीवन का समय दिया है। और ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। और जिसने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है, और जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा पैदा होते ही नापैदी की तरफ चल देता है। कहाँ चल देता है? जोर से बोलो। नापैदी का मतलब इंसान की जीवन की शुरुआत होना, पैदा हुआ, शुरुआत हुई। अब नापैदी मतलब अंत की तरफ, खत्म होने की तरफ, एंड होने की तरफ। जो भी वक्त का लम्हा, जो भी दिन रात, घंटा, मिनट, सेकंड, जो समय हम दुनिया में लेके आए हैं, वो समय खत्म होने की तरफ जा रहा है जीवन का। तो लिहाजा एक एक वक्त बड़ा कीमती है। इस दुनिया में हमें क्यों भेजा गया, क्या मकसद है, इस पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। सच पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से ज़रूरी है? गमगीन होकर के, सीरियसली होकर के, हंसी मजाक के तरीके से नहीं, गमगीन होकर के हमें ज़रूरत है। क्योंकि ये जीवन हमारा एक क्या है? परीक्षा। अल्लाह ने एक परीक्षा ली है। अगर इस परीक्षा में हम फेल हो गए तो बड़ा ही दर्दनाक अंजाम है मौत के बाद, नरक की आग का, जहन्नुम की आग का। तो अब हम अपनी बात को जो है, इस सवाल ये था कि ईमानदार को क्या मिलेगा मौत के बाद और बेईमान को क्या मिलेगा। पहले शॉर्ट में बयान कर दूं, फिर आगे खुलासा कर दूंगा इसका। देखो, दो ही रचना बनाई है ईश्वर ने हर इंसान के अंदर, ईमानदार बन या बेईमान बन। इसमें एक चीज़ और समझ लें हम, ईमानदार बेईमानी, ईमानदारी बेईमानी मिक्सिंग नहीं करनी। सच और झूठ की मिलावट करके जीवन नहीं जीना, बल्कि पूरी तरह झूठ से बचना है और पूरी तरह सच पे चलना है। तब अल्लाह राजी होगा, तब इस इम्तिहान में हम पास होंगे। पूरी तरह बेईमानी से बचना है और पूरी तरह ईमानदारी पे चलना है, तब अल्लाह राजी होगा। अब सवाल ये है कि हम चलें कैसे भाई इस झूठ की दुनिया में, इस फसाद की दुनिया में, इस बुराई की दुनिया में। कैसे हम समझें कि पूरी तरह सच, पेवर सच ये है और पेवर झूठ ये है। तो वो किताब है अल्लाह की कुरान मजीद। पैगंबर अल्लाह ने भेजे हर दौर में, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन पे आखिरी किताब उतारी। हर इंसान के अंदर रचना को रचा है अल्लाह ने, जीवन का मकसद रच रच के भेजा है, अपनी पहचान भी रच के भेजी है। आज जो लोग ये बावले हो रहे हैं ना कि 33 करोड़ खुदा के इतने खुदा के इतने खुदा, ये जानते सब हैं। रचना में रच रखा है अल्लाह ने, रचना के आधार पर जानते सब हैं कि मालिक सबका एक है, दुख में उसी को पुकारते हैं। लेकिन बदबख्त अपने घमंड में अपने मन को बहलाते हैं, शैतानी रास्ते पर चलकर सच को नहीं मानते। सच को मान ले तो ईमानदार बन जाएगा, ईमान वाला बन जाएगा। सच को मान लेगा तो जानते सब हैं मगर मानते नहीं। असल में मानने का नाम ईमान है। जो अल्लाह से डरेगा, मानेगा दुनिया में, वो ईमान लेके जाएगा, सीधी बात है। तो अब हम समझें इस चीज को कि दो रास्ते दिए हैं जिंदगी जीने के, ईमानदार बन या बेईमान बन। और दो रास्तों के जो अंजाम है मरने के बाद, ईमानदार का जो अंजाम है, ईमानदार को क्या मिलेगा? जन्नत। अब तुम सोच रहे होगा जी क्या वैसी हवाई फायर मार रहा है, जन्नत वन्नत कुछ ना है मौत के बाद। मैं तुम्हें साबित करूंगा। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, उनसे भी कहता हूं कि वीडियो को पूरा सुने ताकि सच को समझें।
और मैं बार बार कहता हूँ भाई, बिल्कुल ही जो है ना दुनिया में अल्लाह की तरफ से लोग मुर्दा पड़े हुए, वीडियो देखते ही नहीं है, अल्लाह की बात सुनते ही नहीं है। बार बार कहता हूँ अपनी हर वीडियो में, भाई चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने लगातार, ताकि अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान की रोशनी में आए, सच को जान जाएं, जीवन की परीक्षा में पास हो जाएं। मगर लोग फिर भी नहीं देखते वीडियो, न लाइक और शेयर करते, बेफजूल की बात देखते रहेंगे सारे दिन, जीवन के समय को बर्बाद करते रहेंगे, जहन्नुम कमाते रहेंगे, मगर सच्ची बात, अल्लाह की बात, जन्नत को आदमी कमाने को तैयार नहीं। तो इस चीज़ से हम समझें कि जो बेईमान होकर मरेगा वो जहन्नुम की आग में सजा पाएगा। बेईमान क्या है मैं बताऊंगा अभी, और ईमानदार क्या है उसे ही बताऊंगा। दोनों के दो अंजाम बता दिए मैंने, ठीक है, सवाल का जवाब पूरा हो गया। अब मैं इसका खुलासा करूंगा। खुलासा क्या है? ये जितने भी इंसान धरती पर घूम रहे हैं, देखो सच को समझने के लिए कुछ गमगीन हो जाओ, रंजीदा हो जाओ, सीरियसली हो जाओ और अकल को जमाओ सच पर, और समझो कि क्या भाई ये बात हकीकत है कि नहीं। इस दुनिया में लोगों ने सच का मजाक बना रखा है, इसलिए एक सच को समझना मुश्किल हो गया है। मान लिया 5 करोड़ लोग झूठ बोल रहे हैं, अब एक आदमी को जो है समझ, अंदर से मन तो कह रहा है कि ये गलत है, जिस काम को कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मर्डर किया किसी और ने, अब इतने लोग गवाही दे रहे हैं किसी और की, उसको बचा रहे हैं, और उसने भी देखा। अब वो कंफ्यूज है अंदर से कि भाई ये मर्डर तो इसने किया है, और ये इतने सारे लोग इसकी मना कर रहे हैं, इस दूसरे को कह रहे हैं, है ना। तो ये दुनिया है झूठों की, तो फिर सच को समझना मुश्किल पड़ जाता है इंसान को। ये मैंने मिसाल दी है, मर्डर का तो खैर बड़ा केस है तो आदमी मोटे तौर पर समझ जाएगा, लेकिन वैसे जो है आमतौर पे जैसे एक खुदा के बारे में, एक खुदा को नहीं मानते लोग, शरीक करते हैं और उसके साथ शरीक करते हैं, उसके अलावा औरों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो इंसान कन्फ्यूज रहता है। हालांकि अंदर है इंसान के रचा हुआ एक अल्लाह की पहचान, सच्चे मालिक की पहचान, मगर दुनिया में कन्फ्यूज है। जब वो मेहनत करेगा, सच पे गौर करेगा, तो वो अल्लाह ताला सच उसको दिखा देगा, ठीक है ना। तो अब हम समझें इस बात को कि ईमानदार, सच क्या है कि जितने भी लोग धरती पे घूम रहे हैं, इनमें से अपनी जिंदगी के खत्म होने का अगले पल का भी किसी को भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जब जिंदगी का ही भरोसा नहीं है, जिंदगी खत्म तो दुनिया खत्म उसके लिए, है कि नहीं। जब जिंदगी खत्म तो दुनिया खत्म। तो जिस दुनिया में खेल रहा है इंसान, फिर ये एक धोखा हुआ कि नहीं। ये तो धोखा कभी भी खत्म हो सकता है। तो इस चीज से हम गौर करें। अब इंसान करता क्या है, इसमें एक चीज और है। हालांकि हर इंसान जानता है बेहोशी में, गफलत में, कि मेरे सामने कितने लोग मर गए और रोज मरते हैं, और मैं भी कभी भी मर सकता हूं। मेरे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है 100 साल का या 200 साल का। हर इंसान जानता है कि नहीं, जानता है कि नहीं, जानता है। लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे हमेशा रहना हो, इस दुनिया से कभी जाना ही ना हो। दूसरे की मौत सुनता है, फड़ाक से खबर सुनता है, और अपने बारे में कभी गौर नहीं करता कि मुझे भी मरना है। अपने बारे में सोचता मुझे तो जीना है हमेशा, मौत जिसको आई वही मरे, मैं क्यों मरूं, मुझे थोड़ी मरना है कोई, और अपनी जीने की चाहत में लगा रहता है। ये क्या है भाई, ये है एक दुनिया की मोहब्बत। समझ में आ रही है बात, दुनिया की मोहब्बत। अब दुनिया जो भी दुनिया में है, इसकी मोहब्बत, इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई भाई, बीवी बच्चे माल दौलत भाई बहन औलाद ज़मीन जायदाद, और तुम्हारा गर्मी की मोहब्बत सर्दी की मोहब्बत। गर्मी की मोहब्बत दिल में बस जाती है। गर्मी का मौसम, वहाँ कहाँ गए थे, कितना मज़ा आया था, वहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही थी जंगल में, है ना, वो यादें बस जाती हैं दिल दिमाग में। सर्दी का मौसम कि वहाँ गए थे, वहाँ कितना जो है जी लगा, और यूँ हुआ और यूँ हुआ। समझ में आ रही है बात का ना। दुनिया में आप गौर करें, दुनिया में गौर करें, अल्लाह इंसान को धरती के जिस टुकड़े पर
पैदा करता है, जिस इंसान को भी बच्चे के रूप में पैदा करता है ना, अल्लाह ताला इंसान को धरती के जिस टुकड़े पर पैदा करता है वहीं की यादें दिल में उसके बस जाती हैं, वहीं की यादें बस जाती हैं। कभी तुम कहाँ के हो? कि साहब फला गांव के, हमारा फला गांव है। तुम कहाँ के हो? भाई फला शहर के। उसके दिमाग में गांव की यादें बसी हुई हैं और उसके दिमाग में शहर की यादें बसी हुई हैं, फला देश की यादें बसी हुई हैं। और उस बेचारे को ये पता ना कि ये मेरी जान का कोई मालिक है, दुनिया कभी भी छुड़वा सकता है। वो समझे बैठा है कि मैं हमेशा रहूँगा यहाँ अपने गांव में या शहर में, हैं? हाँ, दिल में यादें बस जाती हैं। अगर अचानक इंसान को वहाँ से उठाकर कहीं दूर किसी और जगह पर छोड़ दिया जाए तो उसका मन नहीं लगेगा और वो घबराएगा कि मेरा यहाँ जी नहीं लग रहा, भाई अजीब जगह है, नई नई जगह है, अजीब जगह है, हैं? जिस जगह को नई नई कह रहा है वो, अगर अल्लाह ताला उसे वहीं पैदा कर देता तो वहाँ की यादें उसके अंदर बच जाती, है कि नहीं? ये बड़ी बारीक बात है गौर करने वालों के लिए। जो ध्यान न लगाए उसे कुछ ना पल्ले पड़ेगा, समझे? अब ईमानदारी से बताओ, जो संसार का सच्चा मालिक है, जिसकी ये धरती है, असल में जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ है, और जमीन और आसमान सब चीज, जो इस कायनात का हकीकत वाला मालिक है, जो कुरान में कहा गया है माबूदे बरहक, सच्चा खुदा बरहक, जिसकी ये कायनात है, क्या वो इस धरती पर फसाद पसंद करेगा कि फसाद फैले? और हम इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, क्या हम पसंद करेंगे कि धरती पर फसाद फैले? नहीं। तो अब यहां गौर करने की बात है कि इस दुनिया में फसाद क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? दुनिया में झगड़े की ज्यादातर वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यह है कि दुनिया की मोहब्बत, कि इंसान दुनिया को धोखे पे, देखो झूठ पर चल। सच क्या है कि इंसान कभी भी मर सकता है, दुनिया कभी भी छोड़ सकता है। और झूठ क्या है? ये जानते हुए भी कि मैं कभी भी मर सकता हूं, फिर भी दुनिया में ऐसे जिए जैसे हमेशा रहना हो, ये झूठ है। तो पहला झूठ तो ये है, पहली वजह तो ये है कि इंसान धोखे में दुनिया को समझ रहा है हमेशा घर। अब हमेशा मैं जीऊंगा दुनिया में, तो फिर वो क्या कर रहा है? जुल्म, जासूसी, बेईमानी, बुराई, लालच में क्राइम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? और फिर दूसरी वजह क्या है? पहली वजह क्या है? दुनिया से मोहब्बत करना, दुनिया को हमेशा का घर समझना। ये सच है या झूठ है? अच्छी बात है बुरी बात है? बताओ। दुनिया को हमेशा घर समझना, ये अच्छी बात है बुरी बात है? सच है कि झूठ है? झूठ है। तो ये झूठ हो गया। अब झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि जो हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए। अब सच्चाई क्या है कि अल्लाह कह रहा है तेरी जान मेरे कब्जे में है, इंसान, जब चाहूं मौत देके उठा लूं। सच तो ये है ना? तो तू दुनिया में दिल ना लगा। अच्छा, अब सुना अल्लाह की बात क्या? अल्लाह ने फरमाया कि इस दुनिया को हवस की निगाह से ना देख कि कितनी अच्छी कोठी है, बिल्डिंग है, बंगला है, या कोठी है, बिल्डिंग है। कहते हैं ना लोग चलते फिरते, अरे देख कितनी बढ़िया कोठी बन रही है, कितनी बढ़िया फुलवारी है, कितना बढ़िया पार्क है, कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, कितना बढ़िया मकान है, काश मेरा भी ऐसा होता। धोखे में दुनिया को समझ रहा है हमेशा घर। तो इसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि हकीकत पर गौर कर और सच्चाई पे गौर कर, सच्चाई पे जम, कि मैंने तुझे तेरी जिंदगी के खत्म होने का अगले पल का भी भरोसा ना दिया, यानी गारंटी कार्ड ना दिया मैंने तुझे।
तुझे खुद पता नहीं है दुनिया में मैं कब तक रहूंगा। तेरी जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म। सच पे गौर कर, सच पे जम, वरना अगर तू दुनिया के धोखे में घूमेगा ना, दुनिया को धोखे में हमेशा घर समझेगा, तो अपनी आंखों से यानी कि जो है इस दुनिया को हवस की निगाह से ना देख धोखे में। कब्र में सबसे पहले जिसको कीड़े खाएंगे वो तेरी आंख होगी। समझ में आ रही है बात? झूठ पर चलकर दुनिया को धोखे में हमेशा घर समझकर, दुनिया को हवस की निगाह से ना देख। कब्र में सबसे पहले जिसको कीड़े खाएंगे, वल्कन बिच्छू खाएंगे, वो तेरी आंख होगी। कितनी गहरी बात है। इसलिए जिस मकसद के लिए तुझे मैंने पैदा किया है उस पर गौर कर। अब भाई दुनिया की मोहब्बत, इसका भी सवाल है कि भाई ये इंसान अपने आप पैदा कर लेता है अपने अंदर क्या, या अल्लाह पैदा करता है? सवाल है, क्वेश्चन है। तो जवाब इसका यह है कि अल्लाह ही पैदा करता है दुनिया की मोहब्बत बंदे के दिल में। बंदा बेबस है इस मामले में, क्योंकि इम्तिहान लिया है ना। दुनिया की मोहब्बत का मतलब क्या है? इसके अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, स्वर्ग की इच्छाएं रचना के अंदर रची हैं अल्लाह ने। जो कि रची हैं तो एक जैसे हल्की सी चिंगारी सुलगा दी है हमने, कोई नई नई आग जलाई, उसमें हल्की सी चिंगारी सुलगा दी, अब वो चिंगारी धीरे धीरे सुलगती रहेगी। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से अल्लाह ने हमें बनाया, तो हमारे अंदर रचना में हल्की सी चिंगारी जन्नत की इच्छाएं वो रख दी। अब चूंकि हम दुनिया में आते हैं तो यहाँ बचपन हमारा बीतता है, सब ठीक ठाक बोलते हैं, कमज़ोर अवस्था में माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल देता है अल्लाह ताला, परवरिश करते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे पिलाते हैं, और उसका फिर दुनिया में धीरे धीरे मन लगने लगता है, और धीरे धीरे फिर उसे दुनिया की मोहब्बत उसके दिल को जकड़ लेती है। कभी वहाँ जाकर खेला घास में, वहाँ की मोहब्बत बस गई दिल में। कभी बारू में जाकर खेला, वहाँ की मोहब्बत बस गई। यार दोस्तों के साथ खेला, वहाँ यार दोस्तों की मोहब्बत बस गई। लड़कियाँ हैं, सहेलियों के साथ खेली तो सहेलियों की मोहब्बत बस गई। तुमने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए, अरे कि तेरी माँ मेरी बड़ी पक्की सहेली, हम बचपन में बड़े खेला करते हैं पाँव खिट्टा, तुझे पता ना है, और हम बड़े खेला करते हैं और बड़ी दोस्ती गहरी है हमारी, दांत काटी रोटी। सुना कहते हुए? सुना है, मैं भी कहूँ। ये दुनिया परस्ती की निशानी है, दुनिया से मोहब्बत की निशानी है, बचपन की यादें। समझ में आ रही है बात? और बाजे लोगों ने तो गाने भी गाए हैं, आया है मुझे याद जमाना बचपन का, इस तरह से। तो ये क्या है? एक दुनिया के धोखे में गुम होकर। और अब देखो बच्चा जब धीरे धीरे जब बड़ा होता है, फिर अपनी उसकी आंखें खुली होती हैं, कान भी खुले होते हैं, फिर दुनिया में जो है सिस्टम देख रहा होता है कि उसके दादा ख़त्म हो गए उसके सामने, है ना, उसके नानी ख़त्म हो गई, नाना ख़त्म हो गए, और लोग ख़त्म हो गए, पड़ोस में ख़त्म हो गए, है कि नहीं? हालांकि उसकी आँख खुली होती है, इसको भी देख रहा होता है, मगर सच पे नहीं जमता। मैं तो बहुत जमा भाई, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, हैं? जमना चाहिए ना जमना चाहिए। भाई। हमने अपने बाप को ठीक से बात भी ना करी और खबर आई ख़त्म हो गई, तो मुझे यकीन नहीं हुआ ख़त्म हो गई, न दिल माने। बल्कि मैंने एक साथ अकेले में बात करी, भाई ये ख़त्म का ये मतलब जो है, ख़त्म का मतलब क्या है? कि मर गए? कि मरने का मतलब क्या है? तो मेरे मुंह को देख रहा, क्योंकि हमें इस दुनिया में झूठ का सैलाब है, सच हमें समझ में नहीं आता। सही बात है। समझे? तो फिर उसने कहा कि मतलब जो है आपको जो है कभी नहीं मिलेंगे वो। मन की झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, मेरा दिल कह रहा है नहीं, ख़त्म नहीं हुए वो, ख़त्म नहीं हुए, दिल मेरा ये कह रहा है। और हकीकत में सही बात है,
मौत को कहते हैं इंतकाल। इंतकाल का मतलब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना। इंसान खत्म नहीं होता, इंसान की रूह नहीं मरती, शरीर मिट्टी मिल जाता है, रूह नहीं मरती। तो इस तरह से सच पे गौर करना और फिर मेहनत करना और फिर समझना, है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस पर सर्च किया, मैं अल्लाह की मर्जी समझता रहा सभी धर्मों के माध्यम से। इस्लाम को अकल सच साबित करती रही, अकल से सब धर्मों का ज्ञान हासिल करता रहा और अकल मन ही मन में इस्लाम को पास करती रही। संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है, ये दलील से अकल पास कर रही है, अकल पास कर रही है। ज्ञान हासिल करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, अकल पास करती जा रही है। मन का जितने धर्म है इनमें सब में मिलावट है, धार्मिक ग्रंथों में मिलावट है, कुरान में मिलावट नहीं। और कुरान जो कह रहा है वो दुनिया में हर बात फिट हो रही है। तो अकल जो है दलील के एतबार से कुरान को सच्चा साबित करती रही, आगे बढ़ते रहे। लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने दिल जकड़ रखा बुरी हालत से। अब चूंकि क्या परेशानी थी कि इतने लोग मरते हैं यार रोज दुनिया में, अपने मन में सोच रहा हूं इतने लोग मरते हैं दुनिया में, कोई शुमार नहीं, और अपनी आंख से देखता हूं रोज मरते रहते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं, कोई गारंटी कार्ड नहीं है मेरे पास। फिर भी मुझे क्यों नहीं हो सारा मौत का, कितनी बड़ी बात है। फिर भी मुझे मौत का क्यों नहीं हो सारा, ये हो क्या रहा है, कंफ्यूज, परेशान। जिसे चले जा रहे हैं दफनाने के लिए उसके साथ जा रहा हूं, कब्र देख रहा हूं कि कैसी मौत का होश आए। ये गलत हो रहा है मेरे साथ कुछ। मरना मुझे भी है, अगले पल का भरोसा नहीं, और रोज मर रहे हैं, मरने मिटने की दुनिया है। फिर मुझे क्यों नहीं मरने का होश आ रहा, आना चाहिए ना। तो वो दुनिया की मोहब्बत ने दिल जकड़ रखा था, दिल पे कब्जा कर रखा था, समझे। दिल मेन चिप है इंसान के अंदर, इस दुनिया में हर चीज दिल से कनेक्ट है, और दिल ही अल्लाह ने मांगा है। ये दुनिया है गंदी, इस दुनिया की गंदी मोहब्बत दिल में बसी हुई है, नापाक। अल्लाह एक पाक है। अब इसमें दिल में तो एक चीज रहेगी ना, या दुनिया की मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत। अगर हमने दुनिया की हकीकत को पहचान लिया, धोखा है यहां, और अपने आप को समझाया, और फिर दुनिया की हर चीज को ना पसंद करके अल्लाह को पसंद किया, और अपने घमंड को अल्लाह के सामने मिटा दिया, तो अल्लाह अपनी पाक मोहब्बत दे देगा। इसी का नाम ईमान है, और इसी को ईमानदारी कहते। ये शख्स ईमानदार है। ये जो अब जाएगा दुनिया से, इसकी रूह पाक हो गई, जिसने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पाली और दुनिया की गंदी मोहब्बत निकल गई। अब इसका जो रूह है ना, हाँ, अल्लाह ताला इसकी रूह को पाक कर देगा, इसके देखने को पाक कर देगा, बेहयाई नहीं देखेगा, सुनने को पाक कर देगा, यानी रूह इसकी सब तरह से पाक हो गई। अब फरिश्ते से क्या कहेंगे आके, ए पाक रूह, पवित्र रूह, आत्मा, शरीर से बाहर आ जा, तेरे रब की रजा तैयार है, रब तुझसे राजी है। तो दुनिया तो उसके लिए कैद खाना वैसे ही थी, और उधर सुन ली रब की रजा तैयार है, जन्नत का मंजर दिखाया जाता है। तो वो तो शरीर से निकल के भागेगी ना, उसे क्या तकलीफ मिलेगी मरते टाइम। कोई आदमी कैद खाने में जब छूटता है तो उसे खुशी होती है या तकलीफ होती है? खुशी होती है। कोई जेल में बंद हो और उससे कहा जाएगा भाई तुझे जो है रिहाई मिल रही है, तुझे जो है आज़ादी मिल रही है, तो उसके मन में खुशी होगी या गम होगा? खुशी। और जैसे ही गेट खुलेगा भागेगा, भागेगा ना भागेगा। और क्या। ऐसे ही शरीर दो कैद खाने हैं ईमान वाले के लिए। एक तो ये दुनिया कैद खाना, और एक ही शरीर कैद खाना। शरीर में शरीर जो है, शरीर को बीमारी जकड़ लेती है, कभी दाढ़ में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बाहों में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी सर में दर्द, बीमारी जकड़ लेती है।
तो शरीर रूह के लिए कैद खाना हो गया, क्योंकि शरीर रूह जो है शरीर में प्रवस्थ है, जरा से भी कहीं दर्द होगा तो रूह को तकलीफ होगी। और दूसरा कैद खाना है दुनिया, इसमें इंसानी शकल में जानवर भरे पड़े हैं जो तकलीफ देने पर लगे पड़े हैं, एक दूसरे को जुल्म जास्ती करने पर लगे पड़े हैं। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों कैद खानों में से जब उसके लिए अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, दुनिया कैद खाना बन जाएगी, सच पे आ जाएगा। झूठ में तो खैर मजे लेगा वो दुनिया की। समझ में आ रही है बात? झूठ पे दुनिया की मोहब्बत जब उसके अंदर होगी, हमेशा के लिए दुनिया में समझेगा मैं हमेशा के लिए रहूंगा यहाँ, फिर जुल्म जास्ती करेगा और जो है गुनाह करेगा, बुराई करेगा, उसके मजे ले लेगा धोखे में। लेकिन जो इंसान सच पे आ जाएगा कि मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है और मौत का उसे हर वक्त होश रहेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, दुनिया की सारी चाहत और तमन्नाएं निकल जाएंगी, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाएगी। अब इस दो कैद खानों में से जब फरिश्ते आएंगे निकालने के लिए, याद रखें जब इंसान की मौत आती है ना, इस जमीन व आसमान से बाहर, ये जमीन व आसमान के बीच में दुनिया है, ये इसके इस जमीन व आसमान के बीच में हमें पैक कर दिया है अल्लाह ने। और ये एक हकीकत में अल्लाह की तरफ से कैद खाना है दुनिया, जेल, जिसमें अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें बंद कर दिया है। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से ना आए, ना इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं न जाएंगे। तो जमीन और आसमान के बीच ये कैद खाना है, ये दुनिया है, इम्तिहान का जहान, परीक्षा का जहान, टेस्ट का जहान, पेपर लेने का जहान, इंटरव्यू लेने का जहान। अब देखो ना कितने शब्द बोल रहा हूं मैं ताकि समझने में आसानी हो। तो जब इंसान मरता है तो जमीन और आसमान से बाहर उसकी रूह निकाल दी जाती है। कभी तुम्हारे गुमान में हो कि साहब रूह ही भटकती रहती है कि कहीं और जगह होगी, नहीं, जमीन और आसमान से बिल्कुल बाहर। अगर नेक रूह है, नेक इंसान है तो उसकी रूह जाती है आसमानों के ऊपर, अगर बदकार है तो उसकी रूह जाती है जमीनों के नीचे, 7 जमीन के नीचे, इस जमीन से बाहर। तो इस तरह से जो है ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये अल्लाह पैदा करता है और फिर इम्तिहान लेता है कि बंदे तुझे मैंने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अकल दी है, समझ दी है, अब तेरे सामने कितने मर रहे हैं रोज, सच को पहचान, तेरी जिंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं, तो लिहाजा झूठ पे ना चल, गौर कर, दुनिया को हमेशा घर मत समझे धोखे में, सच पे गौर कर। और दुनिया की मोहब्बत इम्तिहान ये है कि तुम दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हो या मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करते हो। समझ में आ रही है बात? ये दुनिया की चमक धमक सब अल्लाह ने दिखा दी, रुखे रोशन पर समा रखकर हैं, इम्तिहान है कि परवाना इधर जाता है या उधर आता है। यानी कि चिराग जला दिया, परवाना होता है कोई परिंदा, कोई छोटा सा जो होता है तीतरी वगैरह कोई हो, अब जिसने जलाया है उसकी तरफ को जाता है, ये जो जल रहा है उसकी तरफ को जाता है। तस्वीर किसी ने बनाई, तस्वीर किसी ने बनाई तो तस्वीर अच्छी बन रही है, इसमें तस्वीर का कमाल है या तस्वीर बनाने वाले का कमाल है कि नहीं? तो ये देखना है अल्लाह को कि ये कायनात मैंने बनाई, मैं हूं अकेला बनाने वाला है। जब मैंने कायनात इतनी अच्छी बनाई है तो जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी। दुनिया ये झूठी दुनिया है, इस दुनिया झूठी दुनिया को छोड़ने के बदले में मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, सच पे आ जा। तो दुनिया अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह बनाने वाला है, तो कमाल किसका है, अल्लाह का या दुनिया का? अल्लाह का। हाँ, तो अल्लाह की तरफ को भागे हम, ना कि दुनिया की तरफ को भागे। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो इसी प्रकार से अब हम समझें। अब हम अपनी बात यहां से उठाते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे फिर खत्म करेंगे। तो अगर तस्वीर है खूबसूरत बनाई, अब तस्वीर का बनाने वाला वहां है नहीं,
तो इंसान जो है तारीफ तस्वीर की करेगा या बनाने वाले की करेगा? इसी तरह से ये कायनात अल्लाह की बनाई हुई है। देखो, गौर करो कायनात में, अकल की आँख खोलो, दिल की आँख खोलो और सही समझ से काम लो, सच्चाई को समझो बारीकी से। इस दुनिया से अलग हो जाओ बिल्कुल। ये दुनिया झूठों की है। यहाँ सब किसी को पता नहीं अपनी जिंदगी का अगले पल का, सब ऐसे जी रहे हैं जैसे हमेशा रहना हो। इससे अलग हो जाओ, समझो इस कायनात को। इस दुनिया से पीठ करो, अल्लाह की तरफ कुछ चेहरा करो और फिर अल्लाह की खोज करो। उससे इल्म मांगो, उससे रोशनी मांगो, उससे ज्ञान मांगो, वो देगा। सच्चा रास्ता उसका मांगो उससे, वो देगा। लोग अंधकार में कह रहे हैं कोई नहीं, इस कायनात का मालिक ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक पेड़ का पत्ता भी तोड़ के देख लो, उस पे भी खुदा की निशानी है। उस पेड़ के पत्ते पे भी नसों का सा ताना बाना बना हुआ है। होता है कि नहीं? पेड़ के पत्ते पे भी नसों का सा ताना बाना होता है नहीं? हमारे हाथ पे रेखाओं का ताना बाना बना हुआ है ना? अपनी बनावट में गौर करो, ये हमारी कौनी मुड़ रही है, ये मिसिंग किसने रखी है, घोंटू मुड़ रहा है, कौनी मुड़ रही है। आंखों के अंदर देखने की ताकत। खुदा की पहचान के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है हमने कायनात में सर्च करके कि खुदा की पहचान दलील के एतबार से। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई गौर करें, चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अपने जीवन को नरक की आग से बचाएं। तो इसी प्रकार से हम समझें कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह डालता है, फिर बंदे का इम्तिहान लेता है कि अब तू दुनिया को पसंद करता है या मुझे पसंद करता है। अल्लाह ने ये कायनात क्यों बनाई है? ताकि अल्लाह ताला बिन देखे पहचाना जाए और उसकी तारीफ की जाए। अब देखो, जो हकीकत में अगर मेरी बात तुम्हें लग रही हो हवाई फायर है, तो मैं जिस बात को कह रहा हूं उस पर अमल करके देखना। अगर वो कुदरत तुम्हें असर ना दिखाए तो जाओ मुझे उल्टा लटका देना। कितना बड़ा दावा कर रहा हूं मैं जिस बात को कह रहा हूं। तो मैंने ये कहा कि दुनिया की, पहले दुनिया को पहचानो। देखो, दो शब्द में हमारे नबी ने दीन को समझाया, सच और झूठ। सच तो है अल्लाह और झूठ है पूरी दुनिया जो मौत पे खत्म हो जानी है, और मौत कभी भी आ सकती है। झूठ खत्म होने के लिए बना है और सच हमेशा रहेगा। सच अल्लाह है, ना अल्लाह की शुरुआत है ना उसका अंत है, अल्लाह हमेशा रहेगा। तो झूठ है सारी दुनिया। दलील क्या है झूठ होने की? कि मौत कभी भी आ सकती है और ये दुनिया हमारे लिए कभी भी खत्म हो सकती है। तो लिहाजा दुनिया में जो कुछ है, माल दौलत, भाई बहन झूठ, यहां तक के बीवी बच्चे झूठ, सब छूट जाएंगे मौत पे। इनकी जो मोहब्बत हम लिए फिर रहे हैं दिल दिमाग में सबकी, ये सब झूठ है। तो पहला झूठ तो दुनिया में जो कुछ है सब झूठ है। दूसरा झूठ इंसान के अंदर का घमंड, ये झूठ है। इसको मिटा लो और अल्लाह को पालो। बल्कि मिटा क्या लो, तुम मिटाने का इरादा करो, अल्लाह अपने आप मिटा देगा। अगर तुम ऐसा करोगे अमल और इसका रिजल्ट ना निकले तो मुझे उल्टा लटका दीजिए, जाके जाओ। ये मैं तुम्हें दलील दे रहा हूं इस बात की। उस खुदा को पहचानो। जिसने पहचान लिया वो पहचान करा रहा है, लेकिन पहचान करेगा वही जो समझना चाहेगा, जो अल्लाह को पाना चाहेगा, अल्लाह को राजी करना चाहेगा, जहन्नुम से बचना चाहेगा, जन्नत में हमेशा मजे की जिंदगी चाहेगा, वो समझेगा। तो जब दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, जन्नत की इच्छा है, ये जब इंसान इसे खत्म करने की कोशिश करेगा, ये तो धोखा है सब। यहां तो रोज कितने मर रहे हैं, लिहाजा मुझे क्यों नहीं हो सारा। अल्लाह की तरफ दौड़ लगाया फिर वो, मुझे तू चाहिए, मुझे कुछ और ना चाहिए। जब अल्लाह ताला फिर जानता है दिलों का हाल, कौन क्या मांग रहा है अल्लाह से। वही तो असली खुदा है जो दिलों का हाल जानता है, अपनी मखलूक का हाल जानता है, हर चीज़ को हर समय देखता है, पैदा करता है, उसकी परवरिश करता है,
उसका देखभाल लगता है, कब इसको खाने की ज़रूरत है, कब इसको पीने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ मुझसे क्या मांग रही है किस टाइम में। चैंटा मुझसे क्या मांग रहा है, चैंटी मुझसे क्या मांग रही है, सांप मुझसे क्या मांग रहा है, शेर मुझसे क्या मांग रहा है, बंदर मुझसे क्या मांग रहा है, भेड़िया मुझसे क्या मांग रहा है, इंसान मुझसे क्या मांग रहा है, मर्द मुझसे क्या मांग रहा है, औरत मुझसे क्या मांग रही है, तोता मुझसे क्या मांग रहा है, कौवा मुझसे क्या मांग रहा है, समंदर के अंदर मछलियाँ मुझसे क्या मांग रही हैं, कीड़े मकोड़े मुझसे क्या मांग रहे हैं। रात का अंधेरा अल्लाह की आंख से समंदर की गहराई को छुपा नहीं सकता। रात का अंधेरा अल्लाह की आंख से हमें छुपा नहीं सकता। समझ में आ रही है बात। जमीन की मोटाई अल्लाह की आंख से समंदर की मछलियों को छुपा नहीं सकती। रात का अंधेरा समंदर की मछलियों को अल्लाह की आंख से छुपा नहीं सकता। अल्लाह को हर मछली की पता है, कौन सी मछली को खाना चाहिए, कौन सी मछली भूखी है, कौन सी मछली क्या मांग रही है, कौन सा कीड़ा क्या मांग रहा है। इतनी बड़ी कुदरत वाला है वो। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तो तुम इस काम को करके देखो। इस दुनिया को पहले पहचानो, ये दुनिया झूठी है, फ्रॉड है, धोखा है सब, मौत पर ख़त्म हो जानी है। फिर मेरे अंदर घमंड धोखा है, इसको मिटाओ और फिर देखो तुम्हें अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह तुम्हें कैसे रोशनी दिखाएगा। अल्लाह कहे तुम्हारे दिल को पकड़ लेगा, अपनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर देगा, तुम्हारे दिल को गनी कर देगा, तुम्हारी अकल को खोल के रख देगा। इस कायनात में तुम्हारी अकल खोल देगा, तुम्हें इस कायनात की हकीकत समझा देगा, इस कायनात का धोखा भी समझा देगा, तुम्हें अंधकार से निकाल के रोशनी में ले आएगा, मरने से पहले पहले होश में ले आएगा। समझ में आ रही है बात। मरने से पहले पहले समझा देगा कि मौत के बाद जिंदगी है, हकीकत में समझा देगा तुम्हें। तो भाई बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह ने इतनी अच्छी धरती बनाई, पेड़ पौधे, हरियाली हैं, बागात, फुलवारियाँ हम धरती पर देख रहे हैं क्या नहीं। जंगल हैं बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत हैं, हरियाली है, फसल है, बागात हैं, तमाम चीज़ें हैं, मगर इंसानों ने कत्लो गारत और फसाद से भर रखी है धरती। क्या कर रखी है? भर रखी है। तो इस धरती पर जो अल्लाह है, कायनात का मालिक है, वो कभी नहीं चाहेगा फसाद फैले, है ना। अब चूंकि दुनिया उसने इम्तिहान के लिए बनाई है, अगर वो चाहे तो एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर कोई भी फसाद नहीं फैला सकता, कोई जुल्म नहीं कर सकता, सबको हिदायत दे दे, सबको सच्चाई के होश में ले आए, है ना। हाँ, तो इसलिए हम समझें भाई कि दुनिया में फसाद फैलाने की सबसे पहली वजह क्या है? दुनिया से मोहब्बत करना। दुनिया से मोहब्बत क्या है? झूठ पे चलना। दुनिया से मोहब्बत करके दुनिया को हमेशा का घर समझना, झूठ पर चलना। दुनिया को हमेशा का घर समझकर फसाद फैलाना, झूठ पर चलना। ईमानदारी से बताओ, सच में कामयाबी है या झूठ में? सच में। सच चाहे एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, कसम खुदा की कामयाबी का जरिया है। मगर इस दुनिया ने इंसान को बहका रखा है कि सच से कुछ नहीं होता, जो होता है झूठ से होता है, और उसे पता नहीं झूठ तबाही है, झूठ का अंजाम मौत के बाद नरक की आग है, जहन्नुम की आग है। जिसको आज कामयाबी समझ रहा है वो उसकी तबाही का जरिया है, और जिसको नाकामी समझ रहा है वो उसकी आबादी का, कामयाबी का जरिया है। तो पहली वजह क्या है फसाद की? कि झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझना। दूसरी वजह क्या है फसाद की, जो आज धरती में फसाद फैला हुआ है चारों तरफ? दूसरी वजह क्या है? अपने मन में अपने आप को सबसे बड़ा समझना और दूसरे इंसानों को मच्छर समझना। हाँ, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी बात मुझे बड़ा समझो। जबान से तो नहीं कह रहा, कर्मों से दिखा रहा है। जैसे चीज होगी वैसा असर दिखाएगी नहीं। जहां बर्फ की सिल्ली होगी ठंडक का असर दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? जहां आग होगी वहां गर्मी की हरारत दिखाएगी ना दिखाएगी? जो चीज जैसी होगी वो अपना असर दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? अरे शराबी शराब पीता होगा तो उसके कर्मों से झलकेगा नहीं झलकेगा? ये शराब पी के आया है, अगली मैगली बात कर रहा है कि नहीं? इसी तरह से घमंड भी चेहरे पे छलकता है कि नहीं?
कभी गालों को फुलाता है, घमंड दिखाता है, कभी आंखों को दिखाता है, घमंड दिखाता है। हैं? घमंड, तकब्बुर, अहंकार चेहरे पर छलकता है। आंखें दिखाएगा, कभी कभी गाल फुलाएगा, हैं? कभी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, घमंड दिखाएगा। इसी प्रकार से जलन, हसद भी चेहरे पर छलकता है, एक दूसरे को देख के जलना। तो क्या है दूसरी वजह, क्या है फसाद की? कि अपने आप को बड़ा समझना, कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे बड़ा समझा जाए। पार्लियामेंट में झगड़े किस बात पे होते हैं भाई? वहां क्या सोचता है आदमी? मैं बड़ा हूं, है मैं बड़ा, सबसे बड़ा हूं, मेरी बात सबसे आगे रखी जाए, मेरी गर्दन ऊंची हो जाए, तुम सब मच्छर हो। अब हर इंसान के अंदर ये शैतानियत है, हैं? अब बनाने वाला इनका एक अल्लाह है। अल्लाह ने पहले ही बोल में क्या सिखाया? अजान के बोल में, अल्लाहु अकबर। ए गंदे पानी के कतरे से बने हुए इंसानों, मैंने तुम्हें बनाया है गंदे पानी के कतरे से, और तुम्हें जीवन का समय दिया है, तुम्हें गंदगी से बनाया है। तुम्हारे पेट में गंदगी, लैट्रिन, पेशाब, नाक में रहट, मुंह में थूक, तुम गंदगी हो, हैं? और तुम्हें कुछ दिनों के बाद मिट्टी में मिला दूंगा। ए गंदे पानी कतरे से बने हुए इंसानों, अपनी आंखें खोलो, हकीकत को देखो, मेरी ही बादशाहत इस कायनात में छाई हुई है। तुम जैसों को लाखों करोड़ों को रोज पैदा करता हूं और मिट्टी मिला देता हूं। मेरी ही बादशाहत इस कायनात में छाई हुई है। अल्लाहु अकबर, मैं सबसे बड़ा हूं, हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है, जो जमीनों आसमान में हर चीज का मालिक है। मुझे पहचानो, मैंने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है। इसमें सच भी दिखाया, तुम्हें झूठ भी दिखाया है। तुम्हें आंखें दी हैं, हैं? हाँ, इन आंखों का सही इस्तेमाल करो हकीकत को देखने में, कि मैं कितनों को यहां मौत देकर उठाता हूं और कोई कुछ नहीं कर पाता। मैं बड़ा हूं कि नहीं? अल्लाह कह रहा है सबसे बड़ा मैं हूं। एक गंदे पानी कतरे से बने हुए इंसान, तेरे अंदर मैंने अकड़ने का मादा भी रखा है और झुकने का मादा भी रखा है। तू झुक जा, इसी में तेरी कामयाबी है। तकब्बुर न कर, घमंड न कर, घमंड मेरी चादर है। मैं अल हय्युल कय्यूम, मैं जिंदा, कायम और दायम, मुझे मौत नहीं आती, मैंने मौत को पैदा किया है। ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत है, मैं ही सारे जहान का महान मालिक हूं। जो चाहूं वो कर दूं, मेरे फैसले कोई काट नहीं सकता। जिसको चाहूं जिंदगी दे दूं, जिसको चाहूं मौत दे दूं, जिसको चाहूं बीमारियों में घेर दूं, जिसको चाहूं तकलीफों में घेर दूं, जो चाहे वो कर दूं। मैं बनाने वाला अकेला, बाकी हर चीज मेरी बनी हुई, और बनाने वाला बनी हुई चीज के साथ में कुछ भी कर सकता है, और मैं करता हूं। तुम्हारी आंख नहीं खुलती? तुम्हारे सामने कितनों को मौत देकर उठाता हूं, तुम्हें मेरी कुदरत समझ में नहीं आती? कायनात मैंने बनाई, मैं बनाने वाला तुम्हें दिखता नहीं। मैं चला रहा हूं, मैं चलाने वाला तुम्हें दिखता नहीं। क्या तुम्हारी अकल में नहीं आता? ये कायनात मैंने इम्तिहान के लिए बनाई है, तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बनाई है, परीक्षा लेने के लिए बनाई है। ये मुझे पसंद है कि बिन देखे मेरे बंदे मुझसे डरें, और मेरी इस कायनात, इस रचना में, इस कायनात की रचना में मेरी पहचान करें। ये कितना खूबसूरत आसमान बनाया। ईमानदारी से बताओ, कोई कागज का एक टुकड़ा ले, अखबार का एक कागज का एक टुकड़ा ले और उसे ऊपर से छोड़ो, वो रुक जाएगा? नीचे गिरेगा? नीचे वो गिर जाएगा। कागज का टुकड़ा जब ऊपर से छोड़ोगे, नीचे गिरेगा या रुक जाएगा? गिर जाएगा। गिरेगा। रुक जाएगा। अरे गिर जाएगा। पहले तो मैंने कही जब बात ध्यान से ना सुनी जाएगी, फिर उल्टी सीधे जवाब होंगे, फिर ना, गिर जाएगा। समझे? अल्लाह को गुस्सा आता है उस शख्स पर जब अल्लाह की बात हो रही हो और उस पर ध्यान से ना सुने। फिर अल्लाह ताला कुरान में धमकी देता है, अगर जब मैं तेरे माँ बाप के पेट में तुझे, तेरी माँ के पेट में तुझे बना रहा था ना मैं, जैसे तू आज लापरवाही कर रहा है मेरा दीन की बात सुनने में, अगर मैं भी तुझसे लापरवाह हो जाता तो तेरी आंख ऐसी ना होती, कान ऐसे ना होते, हाथ पैर सही सलामत ना होते, फिर तू कोई ऐसा बदसूरत जानवर बनकर निकलता कि तेरे माँ बाप भी तुझे पैदा होती मार देते, अगर मैं भी तेरी तरफ से ध्यान को हटा लेता।
जैसे तू आज मेरे जिक्र को जो है हंस के मजाक बना के और ध्यान हटा के सुनता है ना, इम्तिहान लिया है, इम्तिहान। कौन अच्छे कर्म करता है? अच्छे कर्म करने वाले के लिए मेरा इनाम तैयार है, और मेरी नाशुक्री करने वाले के लिए जहन्नुम की आग तैयार है। जो झूठ पर चलेगा दुनिया को हमेशा घर समझेगा, जिंदगी के मकसद पे गौर नहीं करेगा, और झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझकर और जीवन के समय को बर्बाद कर देगा। जीवन का समय दिया अल्लाह ने, बर्बाद कर देगा, धरती पे फसाद फैला के मरेगा, वो जहन्नुम की आग में जाएगा। याद रखना, झूठ पर चलने वाला, जो झूठ पर चलेगा, पहला झूठ तो यही होगा ना, सच क्या है? मौत कभी भी आ सकती है, अगले पल का भरोसा नहीं। झूठ क्या है? फिर भी दुनिया में ऐसे जीना जैसे कभी नहीं मरना। यहां से शुरुआत हुई झूठ की। अब जब ये झूठ उसके दिमाग में बस गया कि दुनिया में मुझे हमेशा रहना है, तो अब वो दुनिया में हमेशा रहने की चाहत में दूसरे का हक भी मारेगा, दूसरे पे जुल्म भी करेगा, दूसरे का कत्ल भी करेगा, फसाद भी फैलाएगा, जमीन भी दबाएगा, हक भी मारेगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, बदमाशी भी करेगा, झूठ पर चलकर। जब झूठ पर चल के बुरे काम करेगा तो जाहिर सी बात है भैया, बिना मालिक के आज़ाद समझेगा अपने आप को, डरेगा नहीं अल्लाह से, जहन्नुम की आग में जाएगा मरने के बाद, अंत बुरा करके जाएगा अपना। समझ में आ रही है बात? झूठ का अंजाम ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने को कहते हैं झूठ, और रचना के आधार पर चलने को कहते हैं सच। सच पे गौर कर, सच पे जम जा के मौत कभी भी आ सकती है। छोड़ दुनिया के झमेले, छोड़ दे दुनिया का मेला, जाएगा तो यहां से अकेला। दफा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उस पर जान क्या लगाना। दफा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें दिल क्या लगाना। अब तुम कहोगे भी खाने को कहां से आवे, मेहनत कर, हलाल रोजी से कमा, हैं? मेन ध्यान दे अल्लाह की तरफ, और पीछे का ध्यान दे रोजी कमाने की तरफ। रोजी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। उसने जिंदगी दी है, पेट लगाया है उसने, वही भरेगा इसको। अगर वो नहीं, अल्लाह ताला हमें जिंदा रखना चाहता है। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे, तुझे मैंने पैदा किया, रोजी भी लिखी है तेरी। अगर मैं तुझे रोजी ना दूंगा तो तू भूखा मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर तू इम्तिहान कैसे देगा? लिहाजा मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूं, रोजी की जिम्मेदारी मेरी है। तुम हमारी इबादत करो, रोजी तुम्हें हम देंगे। कितनी बड़ी बात है। तो मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूं ताकि तू इम्तिहान दे। जीवन का मैंने तुझे समय दिया है, तेरे रोजी भी लिख दी है मैंने। मगर याद रख, तू अगर झूठ पर चलकर, बेईमानी पर चलकर, दुनिया को हमेशा घर समझकर दुनिया में कितनी ही दौड़ लगाएगा, तो मेरे लिखे हुए कलम से एक दाना रोजी का फालतू नहीं ले सकता, और तू मेरी नज़रों में गिर जाएगा, और मौत, तू शैतान का साथी बन जाएगा, और मौत के बाद शैतान के साथ जहन्नुम की आग में जाएगा। मैंने समझ दी है तुम्हें सच क्या है, झूठ क्या है। सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। सच में सुकून पैदा कर देता हूँ, झूठ से बेचैन कर देता हूँ। सब तुम्हें समझ दिए मैंने। इसके बाद भी तू शैतान का साथी बनेगा, रचना के खिलाफ चलेगा, तो जहन्नुम की आग में जाएगा। जीवन का समय बर्बाद ना करो। तो इसी तरह से अब हम समझें कि पहली वजह क्या है फसाद की धरती पे? दुनिया से मोहब्बत। दूसरी क्या है? इंसान को अपने आप को बहुत कुछ समझना कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे बड़ा समझो। झगड़े इस बात पे हो रहे हैं। अब दो आदमी मिले, कोई किसी ने हल्की सी वो लगा दी, साइकिल में हल्का सा वो मार दिया, कार से वो मार दिया, और उसे गुस्सा आ गया। उनने कहा मैं बड़ा हूँ, वो हो गई लटम चिट्टा। उनने तमंचा निकाला, गोली मार दी उसकी। समझ में आ रही है बात? सावधान इंडिया पे देखो, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में, उसमें दिखाते हैं कैसे कैसे क्राइम हो रहा है। क्राइम की नकल दिखाते हैं उसमें, किस किस प्रकार से क्राइम हो रहा है। समझे? अगर मोबाइल हो, यूट्यूब पे सावधान इंडिया सर्च करो, क्राइम पेट्रोल, और CID के नाम से भी है। उसमें देखें आप नए नए एपिसोड, फुल एपिसोड देखें उसमें किस किस तरह से क्राइम हो रहे हैं। तो दुनिया से मोहब्बत करना, फिर अपने आप को सबसे बड़ा समझना, है ना? तो दुनिया में ज़्यादातर झगड़े की वजह गुस्सा, यानी गुस्से पर काबू ना करना, बेसब्री, सब्र नहीं है इंसान को, नरमी नहीं है इंसान के अंदर, नरमी, सब्र, बर्दाश्त की कमी है, बर्दाश्त नहीं करता इंसान।
एक दूसरे को, एक दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता इंसान, हैं? पैसे के म्यार पर तोलता है इंसान इंसान को, गरीब की इज्जत नहीं करता, हैं? और लालच करना, लालच में लालच करता है इंसान, उसमें क्राइम करता है। अपने आप को सबसे बड़ा समझना, दूसरे को मच्छर भी नहीं समझता इंसान। समझ में आ रही है बात? यह है फसाद की जड़। अब इसमें सुने अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में। देखो, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो शांति की पनाह है। अल्लाह की जो शरण है वो काय की है? अमन शांति की, सुकून की। और शैतान मरदूद की बेचैनी की शरण से, अशांति की शरण से शैतान बेचैन करता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, बेचैनी की तरफ ले जाता है। जहन्नुम भी बेचैनी की जगह है। अल्लाह की शरण पनाह शांति की है। तो अब जो अल्लाह को मानेगा वो शांति में आ जाएगा, अल्लाह की शरण में, पनाह में। अब अल्लाह कह रहा है मेरे नेक बंदे वो हैं जो गुस्से को पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलते हैं, जिन्होंने मुझे पहचान लिया है, अपने घमंड को मेरे कदमों में मिटा दिया है, मेरे हर बंदे की कदर करते हैं, ज़मीन पर झुक के चलते हैं। जब जाहिल उनसे उलझते हैं तो अच्छे अंदाज से उनसे सलाम कहकर निकल जाते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, यानी कि वो बर्दाश्त करते हैं, गुस्से को पीते हैं, लोगों की बुरी भली बातें बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, वो किसी को तकलीफ़ देने के बारे में सोचते तक नहीं है। हमने जन्नत का घर उन लोगों को देंगे हम, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि हम जन्नत का घर, स्वर्ग का घर उन लोगों को देंगे जो धरती पर फसाद फैलाने के बारे में सोचते भी नहीं है, जो धरती पर फसाद फैलाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, किसी को तकलीफ देने के बारे में। जन्नत का घर हम उन्हें देंगे। और जमीन पर ऐसे चलते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं है, अजनबी। लंबी लिस्ट है इसकी। आई बात समझ में? जो अल्लाह को पहचान लेगा वो अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो पहचान लेगा इस चीज़ को। इस कायनात में उसकी अकल खुल जाएगी, अल्लाह की रचना को देखेगा, अल्लाह की रोज़मर्रा की कुदरत को देखेगा। कितनों को मौत देकर उठा रहा है, कितनों को ज़िंदगी दे रहा है, कितनों को हॉस्पिटल में फेंक रखा है, कितनों के एक्सीडेंट कराता है, सब उसी की कुदरत है। जब उसको बड़ा पहचान लेगा तो फिर उसका अंदर का घमंड मर जाएगा, मिट जाएगा कि मैं तो गंदे पानी का खतरा हूँ, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। फिर वो किसी बंदे को धरती पर तकलीफ नहीं देगा, फसाद नहीं फैलाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, फिर वो ईमान वाला बन जाएगा, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, जिसने अल्लाह को पहचान लिया, अब वो ईमान वाला बन गया। अब इसके लिए मौत के बाद इसने क्या किया? सच पे चला, इस झूठी दुनिया से मोहब्बत ना करी, और अपने अंदर के घमंड झूठ को पहचाना और सच को जिंदा किया। मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह की मोहब्बत इसने हासिल कर ली, मरने से पहले होश में आ गया। लोग मर रहे हैं, अब ये होश में आ चुका है, आज इसका नंबर है, कल मेरा भी नंबर है। अभी डरेगा अल्लाह से, फिर धरती पे किसी को तकलीफ नहीं देगा, फसाद नहीं फैलाएगा। समझे? अब ये ईमान वाला बन गया। अब इस दुनिया के, झूठी दुनिया को छोड़ने के बदले में उसने अपनी तमन्नाएं, हसरतें सब छोड़ दी, झूठी दुनिया छोड़ दी उसने। इसके बदले में अल्लाह ताला उसे अब जन्नत देगा, जो सच्ची दुनिया होगी। जो मिलेगा छिनेगा नहीं, जिंदगी हमेशा की मौत नहीं, जवानी हमेशा की बुढ़ापा नहीं, सेहत हमेशा की बीमारी नहीं, सुख हमेशा के दुख नहीं। जो चीज़ मिलेगी मिल्कियत होगी। मिल्कियत का मतलब कभी नहीं छिनेगी, कभी खराब ना होगी। यहाँ साइकिल में, यहाँ जो भी चीज़ मिली है ना, वो क्या है? अमानत है। अमानत का मतलब अमानत ले ली जाती है। मान लिया मुझे औलाद मिली, औलाद अल्लाह की अमानत है, जब चाहे जब छीन ले, जब चाहे जब मौत देकर उठा ले। यहाँ हर संग टूटने के लिए बना है, हर साथ छूटने के लिए बना है। जन्नत में जो संग मिलेगा हमेशा के लिए मिलेगा, कभी नहीं छूटेगा। हर साथ हमेशा के लिए मिलेगा, कभी नहीं टूटेगा। जो चीज़ यहाँ से तुम साइकिल ले आओ, 2 महीने पीछे खराब हो जाएगी।
जन्नत में जो चीज़ मिलेगी वो कभी खराब नहीं होगी, मिल्कियत होगी। मिल्कियत का मतलब मेरे बंदे तुझे मैंने दे दी हमेशा के लिए, तुझसे मैं कभी नहीं लूँगा इसे, तुझसे मैं कभी नहीं लूँगा इसे। और यहाँ दुनिया में क्या है, यहाँ कोई साथ मिलता है मियाँ बीवी का तो बीवी को मौत देकर उठा लिया, अल्लाह की अमानत ले ली उसने, छीन लेगा। यहाँ दुनिया इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। बदला दो प्रकार का मिलेगा, दो प्रकार की रचना, दो जिंदगी जीने के रास्ते और दो ही तरह का बदला। हिसाब किताब होने के बाद ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में। जन्नत शांति की जगह, जहन्नुम अशांति की जगह। तूने यहाँ रचना के खिलाफ चलकर अशांति को दुनिया में भी कमाया तूने, और मौत के बाद भी जहन्नुम में अशांति वाली जगह में गया। तूने क्या लिया, तो बर्बाद हो गया। इसलिए जीवन के समय को बर्बाद ना करें भाई, जल्दी से जल्दी गौर करें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। भाई सवाल का जवाब मिल गया, संतुष्ट हो गए? ठीक है, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।